कृष्णा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको नज़र दोष क्यों लगती है, कैसे लगती है, और उसके क्या उपाय हैं, ये आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। नजर दोष, क्या वास्तव में नजर दोष होता है या ये एक अंधविश्वास है? कुछ लोग ये कहते हैं कि नजर दोष नहीं होता, ये एक अंधविश्वास होता है। तो क्या ये अंधविश्वास है? नहीं, नजर दोष वास्तव में लगता है। कभी वो हमको कैसे पता चलता है? कभी कभी हमको ये लगता है कि हमारा अचानक कोई काम नहीं बन रहा है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, मतलब कुछ बीमारी नहीं है तब भी दवाइयों में पैसा चला जाता है, लगता है कि हम अंदर से ठीक नहीं है, हमारा मन उदास रहता है। ये सब होने के बाद जब हमको समझ में नहीं आता तो हम सोचते पता नहीं क्या हो गया है, तो क्या परेशानी है। अगर कुंडली में हमारी दशाएं भी अच्छी चल रही है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब हमको नजर दोष है, हमको नजर लगी है। लोग कहते भी हैं हमारा कोई काम नहीं बन रहा, किसी की नजर लग गई। ये वास्तव में सही है। हमारे आसपास निगेटिव और पॉजिटिव, नजर दोष की बात कर रही हूँ। क्या है नजर दोष? हमारे आसपास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी रहती है, जिसको नजर दोष लगना कहते हैं या नजर लगना कहते हैं। 3 तरह की एनर्जी हमारे आसपास रहती है। एक नकारात्मक ऊर्जा रहती है, एक सकारात्मक रहती है और एक विरोधात्मक, विरोधी तत्व जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमको पसंद नहीं करते हैं, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, कोई टेलीपैथी नहीं हो पाती है। तो ये सारी ऊर्जाओं का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे ये सारी ऊर्जा जो होती हैं, ये एक किसी व्यक्ति की, पर्टिकुलर व्यक्ति की सोच से बनती हैं, उनके शब्दों से बनती हैं, या हमारी आदत से बनती है। मतलब जैसी हमारी आदत होती है, जैसी हमारी सोच होती है, उससे ये एनर्जी बनती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो सकारात्मक एनर्जी हमारे आसपास रहेगी। अगर हमारी नकारात्मक सोच है तो निगेटिव एनर्जी आसपास रहेगी। और अगर हमारे पास हमारे विरोधी, मतलब विरोधात्मक है, तो मतलब हम जैसे किसी को विरोध करते हैं तो विरोधी तत्व, वो नकारात्मक विरोधात्मक हमारी एनर्जी हमारे पास रहती है। ये सारी ऊर्जाएं हमारे शरीर में, हमारे घर में और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों के किसी न किसी रूप में रहती हैं। जैसे हम किसी विद्वान के या संत महात्मा के संपर्क में आते हैं तो उनका चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो वहाँ बैठकर हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक वहाँ से क्योंकि हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसका प्रभाव एकदम हमारे ऊपर होता है। ऐसे इसके विपरीत जब हम किसी निगेटिव एनर्जी वाले लोगों के पास मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उस पर हम पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। ये दोनों प्रकार की ऊर्जा हमारे ऊपर उनकी दृष्टि के कारण या उनकी स्पर्श करने के कारण होती है। आंखों से वो एनर्जी तुरंत हमारे ऊपर आएगी, हम उस एनर्जी का महसूस करेंगे कि कौन व्यक्ति हमको कैसे देख रहा है, या कैसे हम उसके, मतलब सामने वाले की स्पर्श से, सामने वाले की देखने की शक्ति से, सामने वाले के चेहरे से हम उस एनर्जी को फील भी करते हैं। लेकिन वो तब भी हमको फील नहीं होती, उसका बहुत समय तक हमको पता नहीं चलता, जब वो उसका पूरा प्रभाव हमारे पर हो जाता है। बहुत दिनों बाद हमको उसका पता लगता है। अब इसको कैसे जाने कि ये कैसे हमको लगी है? एकदम हमको अपने घर में सूना सूना सा लगेगा, बह जैसा लगेगा, हमारा चित्त एकदम घर में नहीं लगेगा, अशांत होने लगेगा, एक अजीब सापन हमारे घर में रहेगा, घर हमको भारी भारी सा लगने लगता है। कहते हैं ना, ऊब गए, मन नहीं लग रहा है।
और हमारे घर में कलेश भी बढ़ जाता है, कलेश ज़्यादा होने लगेगा। लगातार हमारा पैसा किसी ना किसी बीमारी में जाता रहेगा, बिना वजह के कोई ना कोई बीमारी हमको लगी रहेगी। रिपोर्ट्स हमारी खराब आती रहे, मतलब सही आएंगी, लेकिन हमको लग रहा है कि हम अंदर से बीमार हैं। रोजगार में उतार चढ़ाव रहेगा, रोजगार में भी लोगों की नज़र लग जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अगर जो किसी के रोजगार को नज़र लगी है, व्यवसाय को, नौकरी को लोग बार बार बदल रहे हैं, नौकरी में तो नहीं कि रोजगार में, व्यापार में जरूर मतलब इसका ज़्यादा पता चलता है बहुत, क्योंकि एकदम तेजी से चल रहा है फिर वो बंद हो गया। नौकरी तो लोग वैसे ही बदलते रहते हैं। तो इसके लिए हमको करना चाहिए, उपाय क्या करना है कि घर में कूड़ा कबाड़ ना रखें, घर में जो भी चीज़ इस्तेमाल की नहीं है उसको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अपने पुराने कपड़े किसी गरीब को दे देना चाहिए, पुराने जूते भी जो हम नहीं पहन रहे उसको नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल पर सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए, और छोटा सा शंख छोटा सा जो घर में शंख है, शंख जिसके घर में है तो उसको जरूर घर में छिड़काव करना चाहिए। अपने कार्यस्थल पर भी करना चाहिए, घर पर भी करना चाहिए, और वहाँ पर घंटी बजाकर हमको आरती वगैरह करनी चाहिए। शाम के समय विशेष रूप से गूगल चंदन लोबान की हमको अपने घर में धूप बत्ती जलानी चाहिए या अग्यारी करनी चाहिए, पूरे घर में उसको घुमाना चाहिए। घर के बाहर मेन गेट पर लाल रंग का सात्विक बनाकर रखना चाहिए, वो शुभता का प्रतीक है, उससे नेगेटिव एनर्जी या बाहर से आने वाले लोग जो है उनका बुरी नज़र का प्रभाव नहीं होता है। सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, अपने घर में कीर्तन भजन कराना चाहिए महीने में एक बार, और सुंदरकांड का भजन करना, पाठ करना चाहिए। और घर के सभी लोग मिलकर शाम की आरती अपने घर में इकट्ठा होकर कीर्तन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में तुलसी जी का प्रयोग करें, तुलसी जी के गमले लगाएं, और अशोक और आम के वृक्ष भी घर में, पौधे भी बड़े गमले में लगा सकते हैं। उनके अंदर एनर्जी, निगेटिव एनर्जी सोखने की पूरी क्षमता होती है। व्यापार और नौकरी में अगर जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नज़र दोष का हमको प्रभाव लग रहा है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को अपने मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला भी पहनना चाहिए। काम करने के स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में सफेद शंख, उसमें जल भरकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। धूप बत्ती जलानी चाहिए। अगर कभी कभी लगता है कोई स्त्री, बच्चों को जैसे नज़र टोक बहुत ज़्यादा लगती है, तो कहते हैं हमारे बच्चे को नज़र लगी, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। कोई स्त्री है सज संवर के कहीं बाहर गई तो उनको भी लगता है नज़र लग गई, जरा सा हंस खेल लिए, खूब मतलब खुश रहे तो नज़र लग जाती है। तो जब ऐसा लगे कि हमको नज़र दोष का प्रभाव, हमारा मतलब अजीब सा मन हो रहा है और बेवजह भी हम बीमार पड़ गए हैं, एकदम आते ही हमारा दिनचर्या मतलब खराब हो गया सारा, दिन भर का जो भी हमने था, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसी स्त्रियों को थोड़ा से पीछे से तुरंत अपने बाल थोड़ा काट के रखना चाहिए। पुरुष है तो उनको दाढ़ी अपना बनवा लेनी चाहिए, और जल में केवड़ा डालकर स्नान करना चाहिए। केवड़े के अंदर नेगेटिव एनर्जी को सोखने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। चंदन का इत्र, चंदन इस्तेमाल करना चाहिए, चंदन का परफ्यूम लगाना चाहिए। चंदन के अंदर भी जितनी भी खुशबू की चीजें हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता होती है ये नेगेटिव एनर्जी को सोखने के लिए। हमेशा अपने घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती का, खुशबूदार धूप बत्ती, अगरबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी या जो नजर दोष इसको बोलते हैं वो दूर होता है। तो इसके साथ ही आज का मैं एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।